बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 रुचिरा भाग 2 का चौथा पाठ, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। हिंदी अनुवाद। अनेक प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। नीचे श्रोता लोग हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। संचालकः अलं कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालव्यापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। आज बहुत हर्ष का विषय है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय को गंवाने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। आओ तालियों की आवाज़ से हम इनका स्वागत करते हैं। गजाधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्देश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। सभी अरसिकों को, सभी नीरस लोगों को बार बार नमस्कार है। पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं। यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। सर्वे उच्चैः हसन्ति। हे डॉक्टर के राजा, यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो सिर्फ प्राणों का अपहरण करता है, अर्थात यमराज तो सिर्फ प्राणों को ही लेता है, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों को ही हरण करता है। सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। ममापि काव्यम् इदं शृण्वन्तु भवन्तः। अरे डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते। आप मेरी भी कविता सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः। नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवं। सर्वे पुनः हसन्ति। जलती चिता को देखकर वैद्य को हैरानी हुई। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य क्या हो गया? हैरानी में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचता है, न मैं गया न मेरा भाई, फिर यह किसके हाथ की सफाई। सब फिर हंसते हैं। तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्। तुंदिलो अहं भोः ममापि इदं काव्यं श्रूयतां जीवने धार्यतां च। तुंदिल तोद के ऊपर हाथ फेरते हुए, अरे मैं तोंदू हूँ, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। परान्नं प्राव्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु। परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। हे दुर्बुद्धि, पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत करो। संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है। शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं।
सभी जोर से हंसते हैं। चार्वाकः आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव। यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः तथा कथयति चार्वाकः कवि। हाँ हाँ, शरीर का पोषण सदा सब तरह से उचित है। यदि धन नहीं है तब कर्ज लेकर भी पुष्टि देने वाला पदार्थ भोगने योग्य है। इसलिए कवि चार्वाक कहता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। श्रोतारः तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम। श्रोता, तो उधार को लौटाना कैसे चाहिए। चार्वाकः श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यम। चार्वाक, सुनो मेरा शेष काव्य। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः। घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति कर्जा लौटाए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ से प्रेरणा पाया हुआ एक बालक तुरंत कविता रचता है और हंसते हुए सुनाता है। श्रूयतां श्रूयतां भोः ममापि काव्यम। अरे सुनिए सुनिए मेरी कविता। गजाधरं कविं चैव तुन्दिलं भोजलोलुपं कालांतकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्। अरे सुनिए सुनिए मेरी कविता भी। गजाधर कवि और खाने के लालची तुंदिल कालांतक तथा वैद्य को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यं श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। अन्ये च अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्य सुनाकर हा हा करके हंसता है, दूसरे भी हंसते हैं और सभी घर चले जाते हैं। ये हैं आपके पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालव्यापकाः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधराः अग्रणी श्रेष्ठ। ये ही आए आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, और रसिकेभ्य नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशाह मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोद के, धार्यताम धारण करें, परान्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, श्रावयति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी।